हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेकंड में आपको पाठ 4 पढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत शब्द और वाक्य के बारे में आपको हम बताएंगे। इसके पहले आपको हम वर्ण के बारे में, मात्रा के बारे में बताए हैं और उन्हीं के आधार पर इन शब्दों का निर्माण होता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं शब्द क्या होता है। बच्चों, शब्द वर्णों के मेल से बनता है। ठीक है, वर्णों के मेल से। जैसे देखिए, मान लीजिए अजगर, अजगर। आप देखिए, इसमें अ वर्ण है, ज है, ग है और र। देखिए, ये जो वर्ण हैं अ, ज, ग, र, ये सब मिलकर के अजगर का निर्माण कर रहे हैं, अजगर शब्द का निर्माण कर रहे हैं, है ना, जिसका एक अर्थ निकल रहा है ना। तो शब्द की परिभाषा में हम क्या कह सकते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह या वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक अर्थ जिनका कोई अर्थ निकलता है ना। तो वर्णों के संयोजन से शब्द का निर्माण हुआ, और शब्द का निर्माण, शब्द वही होंगे जिनका कोई न कोई अर्थ होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, अभी अजगर आपको हम बताए, अभी जैसे ज, अग, ये भी देखिए वर्णों का एक समूह है ना, जर अग, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो शब्द क्या कहलाएगा? वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है और जिसका कोई अर्थ निकलता है। देखिए, ये जो नीचे फिगर बना हुआ है, जैसे देखिए, ये किसका फिगर है, किसका चित्र है? कटहल का, है ना। और ये किसका चित्र है? कोयल का। और ये देखिए, कटहल जो शब्द है, क, ट, ह, ल, इन वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, और इन वर्णों को क, ट, ह, ल को मिलाने से कटहल शब्द बना, है ना। तो कटहल की एक मीनिंग निकल रही, इसका एक अर्थ निकल रहा है। वहीं देखिए, ल, ट, क, ह, इससे क्या बना? लटकह। इसकी कोई मीनिंग या कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए शब्द क्या हुआ? कटहल, जिसका कोई अर्थ निकल रहा है। उसी तरह से को, य, ल, इनसे कौन सा शब्द बना? कोयल। और ल, को, य, इनसे कौन सा शब्द बना? लकोय। आप यहां देख रहे हैं, कोयल शब्द का अर्थ है और लकोय शब्द का कोई अर्थ नहीं है ना। तो जिनका कोई अर्थ निकलता है, जैसे इसमें देखिए, कटहल ये शब्द है, कोयल ये क्या है? ये भी शब्द है, लेकिन लटकह और लकोय ये शब्द नहीं है, क्योंकि इनका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो अब तो आपको ये पता हो गया होगा शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों का ऐसा मेल या ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है, वो शब्द कहलाते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक माने जिसका अर्थ हो, मेल को शब्द कहते हैं। अब ये देखिए, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, पढ़िए इनको। केला, कुर्सी, टेलीविजन, झरना, ढोलक, मछली, कुटिया, मैदान। ये जो शब्द हैं, इनको पढ़ने से या इनको
देखने से इन जिन जिन चीजों के ये नाम हैं, उन चीजों की आकृतियां हमारे सामने, आंखों के सामने वो दिखने लगती हैं, है ना, कि वो किस आकार। आप देखिए केला भी देखे हैं, कुर्सी, टेलीविजन, झरना, ढोलक, मछली, लेकिन यही अभी केला की जगह लाके कहा जाता है, तब आपकी ये समझ में नहीं आता, है ना। तो शब्द क्या हुए, वर्णों के का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता है, वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। उसी तरह से देखिए बारिश, पलंग, आसमान, खलिहान, गमला, डाकिया, कुआं, रस्सी, ये शब्द क्या है, शब्द हैं। बच्चों शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द किनको कहते हैं, सार्थक जैसा कि उसके नाम से ही क्लियर है, सार्थक, सार्थक मतलब अर्थ सहित, अर्थात ऐसे शब्द जिनका अर्थ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं, है ना। और इसका दूसरा रूप है शब्द का निरर्थक। निरर्थक मीन्स बिना अर्थ का, जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, है ना। जैसे अभी आप ऊपर पढ़े हैं कटहल शब्द पढ़े हैं ना, तो कटहल का एक अर्थ निकल रहा है, और कटहल शब्द बोलने से आपके सामने कटहल की रूपरेखा या कटहल कैसा होता है, सब चीजें आपके सामने आ जाती हैं। लेकिन अगर उन्हीं में अगर हम वर्णों को का क्रम चेंज कर दें, अभी कह दें लकटह, उन्हीं वर्णों का प्रयोग हुआ, लेकिन लकटह की कोई मीनिंग निकल रही है, नहीं, उसका अर्थ कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए लकटह क्या हुआ, निरर्थक शब्द हुआ, और कटहल क्या हुआ, सार्थक शब्द हुआ। जैसे अभी कह दिया जाए, मान लीजिए यही बारिश को ले लीजिए, है ना, तो बारिश क्या है, सार्थक शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। अभी ये कहा जाए रिबास, इसका कोई अर्थ है नहीं, तो रिबास क्या हो गया, निरर्थक शब्द। और हमारे समझ से सार्थक और निरर्थक शब्दों को आप समझ गए होंगे। सार्थक मीन्स सार्थक, अर्थ सहित, मीन्स ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है ना, उन्हें सार्थक शब्द। और निरर्थक जिसका कोई अर्थ न निकले, वो क्या हुआ, निरर्थक शब्द। देखिए जैसे यहाँ सार्थक शब्द सपेरा, जलेबी, है ना। निरर्थक शब्द जैसे पेसरा, विलेज। आप देखिए सपेरा, जिन वर्णों का प्रयोग इसमें हुआ है उन्हीं वर्णों का प्रयोग इसमें भी हुआ है, लेकिन वर्णों का क्रम चेंज हो गया, बदल गया है, और वर्णों का क्रम बदल जाने के कारण ये निरर्थक शब्द हो गया और ये सार्थक शब्द है। इसका कोई अर्थ निकल रहा है और इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अब देखिए ये रहा शब्द के बारे में। अब बच्चों आता है नंबर वाक्य का। वाक्य किसे कहते हैं, जिस तरह से आपको हम बताए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वर्णों का जो समूह हुआ उससे शब्द बना। अब देखिए शब्दों का जो समूह है वो क्या बनाएगा, वाक्य बनाएगा, है ना। लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, है ना, वो क्या कहलाएगा, वाक्य। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकल रहा है वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। जैसे अभी देखिए आपको हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे ये कहा जाए हरी जलेबी खा रहा है। अब देखिए ये वाक्य है, ये शब्दों का ऐसा समूह है जिसका अर्थ निकल रहा है, और इस शब्द को पढ़ने से हम समझ रहे हैं कि हरी क्या कर रहा है, क्या चीज खा रहा है। तो हमें पता लग रहा है हरी जलेबी खा रहा है, या जलेबी कौन खा रहा है, हरी खा रहा है ना। लेकिन अभी देखिए अगर इन्हीं शब्दों का वाक्य इन्हीं शब्दों का क्रम हम चेंज कर दें, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी लिख दें
ये जलेबी है हरी रहा खा। तो अब देखिए इनमें हम शब्दों का क्रम क्या किए, चेंज कर दिए, बदल दिए। तो इसका जो वास्तविक अर्थ है, वो जो अर्थ निकलना चाहिए वो अर्थ नहीं निकल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ होता है, या कह सकते हैं हम कि शब्दों के सही क्रम में रखने से वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए वाक्य क्या है, जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। अब देखिए नीचे दिया गया है, यहां देखिए फिगर में, चित्र में क्या कर रहा है, घोड़ा घास खा रहा है। देखिए घोड़ा है खा रहा घास। देखिए ये हमारा वाक्य सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें शब्दों का क्रम सही नहीं है, शब्दों का मेल सही नहीं है। उसी तरह से हैं रहे खेल बच्चे, ये भी हमारा वाक्य नहीं है, क्योंकि इनमें शब्दों का क्रम सही नहीं है। देखिए बच्चों, आपने देखा कि उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्य विभिन्न शब्दों के मेल से बने हैं, लेकिन जब हमने शब्दों को पढ़ना प्रारंभ किया तो उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये सही क्रम में नहीं लिखे हैं। अब देखिए यहां पर उन्हीं शब्दों को सही क्रम में लिखा गया है। देखिए घोड़ा घास खा रहा है, घोड़ा घास खा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, है ना, ये वाक्य है, क्योंकि इससे अर्थ निकल रहा है उसका। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अब देखिए नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। देखिए जैसे राहुल सोफे पर बैठा है, शेर जंगल का राजा है ना, पक्षी दाना चुग रहे हैं, राधिका नृत्य कर रही है, मदारी खेल दिखा रहा है, बिल्ली मलाई खा रही है। बच्चों ये जो वाक्य दिए गए हैं इनसे हमें किसी न किसी कार्य के होने के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है और इनका एक अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, वाक्य। तो बच्चों इसी के साथ ये हमारी वीडियो समाप्त हुई। इसमें हमने आपको शब्द और वाक्य के बारे में बताया। इसको पढ़िएगा। धन्यवाद।